ओम शांति। आज 15 जनवरी 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा ने स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे हे भगवान हे ईश्वर नहीं कह सकते, क्योंकि हे शब्द पुकार व दुख का है। अभी तो बाप तुम बच्चों के सन्मुख आए हैं, सन्मुख आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। स्वयं भगवान तुम्हारा बाप है, तो तुम थोड़े ही हे बाबा कहकर बुलाएंगे। तुमको तो निश्चय है हम अभी बाप से वर्षा लेते हैं। बाप तो बच्चों को वर्षा लेने का अधिकारी बनाते हैं। तो बाप को हे भगवान हे ईश्वर कहने के बजाय प्यार से याद करना है, क्योंकि वह हम आत्माओं का पिता है, हमारे सन्मुख है। फिर कहा कि कोई को भी प्रदर्शनी आदि समझाते हो तो पहली मुख्य बात समझानी है कि परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, पतित पावन गीता ज्ञान दाता है। तो बाबा कहे कोई भी आए तो पहले उनको बाप का परिचय देना है। उन्हों को यह पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाला कौन है, इन्हों को पढ़ाने वाला कौन है अथवा समझाने वाला कौन है। वह समझे कि सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर निराकार है, बाप है ही सत्य, सत्य बताने वाला। जब यह बातें समझ जाए तो फिर कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। और साथ में कहा कि इस पर भी समझाना है कि हमको परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। फिर कहा कि अभी सभी मनुष्यों की बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी एक बाप के पास ही है। इसलिए ही उनको ज्ञानदाता दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है। वही आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, अर्थात अपनी यथार्थ पहचान देते हैं। तब गोदरेज का ताला, बुद्धि का ताला खुलता है। बाबा कहे अभी तो तुम बच्चों को निश्चय है, हमें तो स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। फिर कहा भगवान वाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे। यह है ही राजयोग की बात। बाबा कहे तुम बच्चे वहाँ सतयुग में जाकर राजाई करेंगे। बाकी जो भी आत्माएं हैं वह सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर फिर वापस अपने घर चली जाएंगी, क्योंकि यह कयामत का समय है ना। बाबा कहे जाना तो सबको है, तुम अपनी राजाई में आएंगे, बाकी सब शांति धाम में मुक्ति धाम में रहेंगे। बाबा कहे तुम अभी अपना पुरुषार्थ करते हो पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। और साथ में कहा कि भगवान हमारा सच्चा बाप है, तो बाप जानते हैं यह हमारे बच्चे हैं, जिन्हों को यह ज्ञान अमृत पिलाई, ज्ञान चिता पर बिठाई, घोर नींद से जगाई स्वर्ग में ले जाता हूँ। वहाँ जाने के लिए बाबा अभी हमें संपूर्ण निर्विकारी देवता बनाते हैं। फिर हम सफेद ड्रेस क्यों पहनते हैं, उसका बाबा ने आज भावार्थ बताया कि मनुष्य सन्यासियों की कफनी देखकर उनको कितना मान देते हैं। तो बाबा कहे जब पाप बढ़ता है तब सन्यास धर्म स्थापन होता है। तुम बच्चों को तो कोई घर बार छोड़ने की बात नहीं है। तुम बच्चों की यह वाइट ड्रेस है। तुम 14 साल भट्टी में रहे तो तुम्हारी यह वाइट ड्रेस हो गई। आजकल सफेद बहुत पसंद करते हैं। बाबा कहे मनुष्य जब मरते हैं तो भी सफेद चादर डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मरजीवा बने हो तो सफेद ड्रेस तुम बच्चों के लिए अच्छी है। यह सफेद ड्रेस स्मृति दिलाती है यह हमारा मरजीवा जन्म है, अर्थात इस पुरानी दुनिया में सबके साथ रहते हुए उपराम रहना है। फिर स्पष्ट करते हुए कहा कि तुमको इस समय 3 बाप हैं, एक है पारलौकिक, दूसरा है अलौकिक, तीसरा है लौकिक। भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। तो बाबा ने बड़ा गुह्य प्रश्न पूछते हुए कहा कि अच्छा अब बताओ तीनों बाप से ऊंच वर्षा किसका मिलता है। तो यह तो प्रत्यक्ष है, निराकार पारलौकिक परमपिता परमात्मा का वर्षा सर्वश्रेष्ठ है। और साथ में बाबा कहे यह सब बातें समझाने के लिए बड़ी युक्ति चाहिए, लेकिन बाबा कहे एक दो को रिगार्ड भी देना अच्छा है, लौकिक से भी तोड़ निभाना है। इस ज्ञान को समझने के लिए बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाबा बच्चों को कितना विशाल बुद्धि बनाते हैं। बाबा कहे घर में रहते बड़ा युक्ति से चलना होगा, लोक संग्रह को भी देखना है, क्योंकि यह ज्ञान की बातें तुम ही जानो और न जाने कोई। कहते हैं ना तुमरी गत मत तुम ही जानो।
तो बाबा कहे लौकिक में, गृहस्थ व्यवहार में, संबंधों में, व्यवहार में आते हुए बहुत संभल कर रहना है, कहाँ भी कोई मूंझे नहीं। और लास्ट में कहा कि बाप कहते हैं तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब तुमको सतो प्रधान बनना है। उसके लिए भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। बाप पतित पावन है, उनसे बुद्धि का योग लगाना है, तब ही पावन बनेंगे। बाबा कहे अब प्रैक्टिकल तुम मेरे साथ योग लगाते हो, इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, एक बाप के साथ योग लगाएंगे, वही बाप का वर्षा पाएंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। यह तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे सफेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? यह किस बात का प्रतीक है? उत्तर में बाबा कहे, अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफेद ड्रेस पसंद है। यह सफेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मरजीवा बने हो। बाबा कहे तुम वाइट ड्रेस क्यों पसंद करते हो? क्योंकि अभी हमारा मरजीवा जन्म है। पहला, आत्मा भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है, बड़ी युक्ति से चलना है। विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। स्पष्टीकरण है, समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना को अधीन करते हैं। इसलिए यह कभी नहीं सोचो कि समय आपे ही संपूर्ण बना देगा। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण आएगा जरूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। बाबा कहे मास्टर रचयिता किसको कहेंगे? जो कोई भी प्रकार के बंधन, कोई भी प्रकार का आकर्षण अपनी तरफ ना खींचे। क्योंकि बाबा कहे जो भी वस्तुएं हैं यह सब आपकी रचना है और आप मास्टर रचयिता हो। तो आप में इतनी शक्ति है जो आप आने वाली परिस्थिति को भी परिवर्तन कर सकते हो, क्योंकि परिस्थिति भी आपकी रचना है। तो समय से पहले अपने आप को परिवर्तन कर देंगे तो आपकी विजय होंगी। आज का स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, जब तक कर्म इंद्रियों का आधार है तो कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध। जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज़्यादा और कर्म का बोझ भी नहीं। जो बंधन मुक्त हैं वे सदा ही सफलता मूर्त हैं। जीवन मुक्त आत्मा सदा फलक से कहेंगी कि विजय निश्चित है, सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। और ऐसे विजय सफलता मूर्त कब बनेंगे? जब कर्म में होते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त होंगे, तब कर्म करते हुए कर्म का फल ज़्यादा और कर्म का बोझ नहीं अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।